हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी। देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। समझे, देखिए क्वेश्चन विशेषकर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में पूछता ही पूछता है। और अब की बार जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझे, तो वही क्वेश्चन है कि परीक्षा की गुणवत्ता सुधारने में आईसीटी की क्या भूमिका है। देखिए, कोर्स 9 आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझे, तो वही क्वेश्चन है कि परीक्षा की गुणवत्ता सुधारने में आईसीटी की क्या भूमिका है। देखिए, आईसीटी कहने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि आप परीक्षा में टेक्नोलॉजी के कैसे प्रयोग कीजिएगा जिससे उसका गुणवत्ता सुधरेगा। तो देखिए, आप लोग ईपीसी 3 पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, जिसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी उसमें कंप्यूटर का आप कैसे प्रयोग कीजिए, विशेषकर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो वही चीज़ है कि परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सुधारने में आईसीटी यानी कंप्यूटर से आप मान लीजिए मूल्यांकन कीजिएगा तो गलती होने की संभावना कम रहेगी, समय का बचत होगा, ये सब चीज़ है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रस्तावना में इंग्लिश क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश में एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। समझे, अब देखिए लिखा हुआ है आपका प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग तकनीकी का युग है, यानी अभी का जो युग चल रहा है क्या है आपका टेक्नोलॉजी का युग है। समझे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी आधुनिक तकनीकों में से एक है, यानी जो आईसीटी है क्या है आधुनिक तकनीकों में से एक है। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी आईसीटी का पूरा नाम क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। फिर लिखा है आगे कि वर्तमान समय में शिक्षा मुक्त, वर्तमान समय में जो अभी चल रहा है शिक्षा मुक्त उपयोगितावाद भौतिकवाद तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रगति मात्र पारंपरिक माध्यमों से ही न पूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकों की आवश्यकता होती है। यानी देखिए, इसका सिंपल करने का मतलब क्या हो गया कि अभी जो वर्तमान समय की जो शिक्षा मुक्त क्या है आपका उपयोगितावाद है, भौतिकवाद है तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए क्या है कि प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, शिक्षा को क्या करना है, एक पारंपरिक तरीका जो पहले से जो चले आ रहा है उस पर आप नहीं पढ़ा सकते। क्या करना होगा आपको वर्तमान समय में आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकों का क्या करना होगा प्रयोग करना होगा। समझे, फिर लिखा है आईसीटी का वर्तमान समय में विद्यार्थी उपयोग करके विद्यार्थी एवं शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, यानी कोई भी चीज़ होता है कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर लेते हैं जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। फिर लिखा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया, यानी कह रहा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ने क्या किया है वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। अब देखिए, अब लिखा हुआ है क्या इसका यूज है परीक्षा में, तो वही पे आते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है परीक्षा के नौचार मतलब उसको अच्छा करने में हेतु आईसीटी का उपयोग। देखिए लिखा हुआ है कि राज्य विद्यार्थी प्रवेश आयोग की स्थापना केंद्रीय युक्त प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं अथवा विद्यालय परीक्षाओं के लिए कंप्यूटरीकृत परीक्षाओं का आयोजन करना था। कार्यों के क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है तथा नागरिकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। यानी देखिए, अभी सीटेट का भी एग्जाम क्या हुआ है आपका ऑनलाइन हुआ है। समझे, तो ऑनलाइन कैसे हो गया, तो संख्या ज़्यादा बढ़ गया तो उतना पेपर ये सब चीज़ कहाँ से आएगा, तो इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। समझे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। परीक्षाओं की संख्या उनकी जांच निरीक्षणों में बहुत ही धन तथा समय का व्यय होता है। यानी मान लीजिए आप कागज़ पे कीजिएगा तो बहुत सारा कागज़ का व्यय होगा। समझे, व्यय होता है। परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तथा परिणामों के प्रदर्शन आदि में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी जांच करना हो या आपका पुस्तिका परिणामों के प्रदर्शन आदि में क्या है आईसीटी का। अब नेट नहीं रहता था बताइए ऑनलाइन हम लोग रिजल्ट देख पाते नहीं देख पाते। समझे, भूमिका का निर्वहन करती है। आईसीटी परीक्षाओं का प्रशासन एवं क्रियान्वयन निम्नलिखित पदों की सहायता से करती है। पहला आपका है पूर्व परीक्षण परीक्षा, यानी प्रे टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी पहले हम टेस्ट लेते हैं कि मतलब ये चीज़ सही हुआ कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। समझे, तो वही लिखा है कि वर्ष 1998 से राज्य विद्यार्थी प्रवेश आयोग द्वारा पूर्व परीक्षण परीक्षाएं आयोजित करा रहा है।
यह प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक बालक एवं बालिकाओं की परीक्षा कराता है। ये परीक्षा के प्रतिभागियों की निम्न प्रकार से सहायता करता है। कैसे सहायता करेगा देखिए, विभिन्न विषयों में अपने ज्ञान की जांच करने के लिए तथा परीक्षा की तैयारी एवं रणनीति बनाने के लिए, समझे। दूसरा है परीक्षा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव कम करने के लिए। तीसरा है आपका वास्तविक तथा आभासी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका का परीक्षा में आभास कराने नहीं पहले ही दे देता है कि ऐसा आपका पैटर्न रहेगा, समझे। आईसीटी के माध्यम से पूर्व परीक्षण परीक्षाएं कराकर विद्यार्थियों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन। देखिए आप ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे, तो एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले 10-15 मिनट पहले मॉक टेस्ट आता है, इसको आप बोल सकते हैं मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, समझे। आप सीटेट भी मॉक टेस्ट जारी किया था। दूसरा है प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की तैयारी। लिखा है इसके तहत अन्य गतिविधियों की सहायता से प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की तैयारी की जाती है। इसमें विद्यालयों के नाम, केंद्राध्यक्ष, परीक्षार्थी की संख्या तथा निर्देशों का आईसीटी की सहायता से निर्माण किया जाता है। नहीं पहले देखते नहीं है कि चार्ट आता है कि इस मतलब कमरा में कितना स्टूडेंट बैठेगा, तो वो सब क्या होता है कि आईसीटी की मदद से ही किया जाता है, समझे। परीक्षा पुस्तिकाओं का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण तथा प्रवेश पत्रों का निर्गमन प्रारंभिक तैयारी एवं घोषणा में ही सम्मिलित होता है। फिर अगला है आवेदनों का पंजीकरण। देखिए बिना कंप्यूटर का आवेदन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझे। वही लिखा है प्रवेश अथवा सेवा के लिए आवेदकों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित तिथि प्रदान की जाती है। उन्हीं तिथि के मध्य आवेदक आवेदन करते हैं तथा मांगी गई आवश्यक सूचनाओं को नियोक्ता अथवा संस्था को उपलब्ध कराते हैं। आवेदक में छात्र की योग्यता, अनुभव तथा अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आवेदक का नाम, पता, लिंग, आयु, भाषा, ज्ञान आदि का उल्लेख होता है। समस्त जानकारी को कुछ छोटे से चिप अथवा कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या सके देखा जा सके, समझे। अब देखिए चौथा है आधिकारिक परीक्षाओं की तैयारी। लिखा है आवेदन प्रस्तुत करने एवं सम्मिलित डाटाबेस तैयार करने के बाद परीक्षाओं की तैयारी का समय आता है। इसके अंतर्गत डाटाबेस के उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर परीक्षा हॉलों की संख्या, छात्रों का बैठक व्यवस्था, पर्यवेक्षकों की संख्या, उत्तरदायित्व तथा अधिकार आदि का निर्धारण किया जाता है, समझे। और ए में ज़्यादा आप लिख सकते हैं। फिर अगला है आपका आधिकारिक परीक्षाओं की तैयारी हो गया, ये चौथा था। आइए पाँचवा आते हैं परीक्षा विवरण की प्रक्रिया। लिखा है परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणामों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैन्युअली प्राप्त रिपोर्ट्स डाटाबेस में दर्ज की जाती है तथा परीक्षार्थी की उत्तर प्रतिक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से आंका जाता है। इन उत्तरों का सही उत्तरों से मिलान कराया जाता है, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में ओएमआर सीट को ओएमआर से जांच कराया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परीक्षार्थी को संपूर्ण विवरण के साथ परिणाम तैयार हो जाता है। छठा है उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग और सूचना का विश्लेषण। यानी सभी डाटा को प्राप्त करने के बाद उत्तर पत्रकों को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद प्रत्येक शिक्षार्थी के क्रमांक के साथ उनके उत्तरों की अंकित कर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जितना नंबर आया उसको क्या किया जाता है कि अंकित कर दिया जाता है, समझे। अब लास्ट है आपका स्कोर की गणना और प्रतिस्पर्धा की तैयारी, यानी रैंकिंग देना कि किसको कितना नंबर आया, नहीं रैंक देना, समझे। तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। लिखा है भर्ती अथवा प्रवेश के लिए सीटों की संख्या के अनुसार आईसीटी का उपयोग कर प्राप्तांकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर क्रम में लगाया जाता है तथा आरोही क्रम में लगाकर अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले से लेकर सीटों के अनुसार न्यूनतम तक को अवसर दिया जाता है, समझे। ये सब में मतलब वो सब होता है। आईसीटी यानी करने के बाद कंप्यूटर का उपयोग के बारे में पूछेगा, समझे। थैंक यू।